नमस्कार साथियों, मैं किरी ठाकुर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल शब्द आर्ट में। और आज हम जिस कवि के बारे में बात करने वाले हैं, इनका मैं खुद भी बहुत सा अनुसरण करता हूं और इनकी काव्य रचनाएं जो है ना, ये मतलब जो मेरे लिखने की आदत है, कहीं ना कहीं इनसे मेरा इंस्पिरेशन है। और इनकी एक खासियत थी कि ये अपने छोटे छोटे वाक्यों में, चंद कुछ लाइनों में, कुछ दोहों में बहुत बड़ी बात कह जाते थे। तो आप लोग समझिए, तब तक कोशिश कीजिए। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि शब्द आर्ट चैनल को जो भी लोग पोइट्री और साहित्य की जानकारी रखते हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, तो ये चैनल शब्द आर्ट आप लोगों के लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ उनका पहला एक दोहा। और दोहा सुनकर आप लोग समझ ही जाएंगे मैं किन महान कवि के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति को इन्होंने बहुत कुछ दिया है और इनके दोहों से हम सब लोगों को आज के युग में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ उनका पहला दोहा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। इसका अर्थ है, मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्यों रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। मतलब जब व्यक्ति समय पूरा हो जाता है इस धरती में, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं कवि। और ये महान कवि हैं हमारे कबीरदास जी। कबीरदास जी 13वीं शताब्दी के वो महान कवि रहे हैं जिन्होंने अपने काव्य और रचनाओं में, अपने दोहों में कई भ्रांतियों को तोड़ा। लोगों के अंदर जो मन मुटाव होते हैं, उन भ्रांतियों को तोड़ा। और उस समय 13वीं शताब्दी के आसपास के जो लोग थे, पाखंड या इन सब चीज़ों से बचाने की उन्होंने कोशिश की थी। पाखंडी लोगों के लिए बिल्कुल खिलाफ थे और हमेशा इनके दोहों में कहीं ना कहीं पाखंड और गलत भ्रांतियों को तोड़ने की ही कोशिश की गई थी। और इनके दोहों को समझना बड़ा कठिन था उस समय। ये एक ऐसे कवि थे जो, मतलब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो सच में कह रहा हूँ, चंद लाइनों में बहुत बड़ी बात कह जाना। आज के समय के हिसाब से बता रहा हूँ, 2 शब्द कहेंगे तो 2 शब्द में मान लीजिए पूरे संसार की बात कह दी। ये थे कबीरदास जी। तो उनके कुछ और दोहे मैं आपसे साझा करता हूँ। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब इसका अर्थ समझिए। गुरु गोविंद मतलब गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, तो किसके चरण छूने चाहिए? गुरु के, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद तक पहुंचने का मार्ग दिया है। ये कबीरदास जी अपने दोहे में कह रहे हैं कि गुरु के चरण छूने चाहिए क्योंकि उन्होंने ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिया है। तो उन्होंने इस दोहे में बताया है कि गुरु का दर्जा कितना बड़ा होता है। अब देखिए, आज के युग के हिसाब से, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, ते दुख काहे को होए। मतलब दुख में तो सभी भगवान को पूछते हैं, सुख में कोई नहीं पूछ रहा है। अब जब सुख में आप पूछें तो फिर दुख ही क्यों होगा। ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कबीरदास जी, सिर्फ 2 लाइनों में कह रहे हैं, सोचिए आप। उसके बाद फिर कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। अब कितना प्यारा दोहा है, समझिए। मतलब धैर्य के ऊपर कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। समय और धैर्य को कितना अच्छे से सांकेतिक करके साहित्य की दोहा में उन्होंने कितना अच्छे से रुचिकर रूप से अपने अनुयायियों को बताया उस समय पे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। इसका अर्थ है, हे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। मतलब समय आने पे ही सही चीज़ें होती हैं। माली चाहे 100 घड़े पानी सींचे, अपने कोई पेड़ लगाया या डेली उसमें 100 घड़े पानी डाल दें, पर फल तो तभी आएगा जब उसकी ऋतु आएगी। ऋतु आने पर ही फल लगते हैं, उसके पहले नहीं लगते हैं। तो ये एक सीख भी है कबीरदास जी के द्वारा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और जल्द ही मिलूँगा हमारे नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए शब्द आर्ट के साथ
और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यूट्यूब पे। और ऐसे ही खास वीडियोस पोइट्स ऑफ इंडिया की जानकारी मैंने एक सीरीज़ चालू करी है, जिसमें हमको ये सारे पोइट्स जो मेरे इंडिया के पोइट्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, या जितने भी ज़्यादा पोइट्स की जानकारी, उनके साहित्य, उनके दोहे, काव्य रचनाओं और उनके ग्रंथ की जानकारी मैं आप तक पहुंचा पाऊँ, वो मेरी कोशिश जारी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज़ के डी ठाकुर, गोइंग बैक टू वर्क।